एक पेरेंट कर कर के आपको इस चीज़ की चिंता होती है कि मेरा बच्चा अभी लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकता है, घर पे ही है, और उसके क्लासमेट्स जो है या उसके फ्रेंड्स जो है बहुत कुछ सीख रहे हैं या बहुत आगे जा रहे हैं और मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता। किस तरीके से मैं कोप करूं? तो इस तरीके के सवाल हमको काफ़ी आए हैं पेरेंट्स से कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें कि वो बहुत कुछ सीखे और इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। तो मैं ये मानती हूँ कि ये जो लॉकडाउन है हम सब के लिए डिफ़िकल्ट है, ख़ास करके हमारे बच्चों के लिए। और जो अभी का माहौल है, इस माहौल में हम ये भूल गए हैं कि इसका असर बच्चों पे किस तरीके से होगा। हर बच्चे पे अलग तरीके का असर होगा, क्योंकि हर बच्चे का जो घर का माहौल है वो अलग है, उसके माँ बाप के परवरिश करने का तरीका अलग है, हर एक के वैल्यूज़ अलग हैं। और हर बच्चे का एक अपना एक स्पेस होता है लर्निंग का या सीखने का। तो जब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये देखती हो कि दूसरे पेरेंट्स ने या दूसरी माओ ने बहुत कुछ डाला कि आज मेरे बच्ची ने केक बेक किया या मेरे बच्चे ने ये क्राफ्ट किया या इस कोर्स को उसने कंप्लीट किया और सर्टिफिकेट डाल दिया, तो आप टेंशन में आ जाते हो कि हम पीछे तो नहीं रह रहे ना। तो मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन एक ऐसा वक्त है जहाँ पे हमको एज पेरेंट्स, एज पालक जिसको बोलते हैं, कि हमको खुद को एक थोड़ा सा एक सोचने की बात है या एक समझने की बात है कि हमको ये देखना है कि हमारे बच्चे में क्या स्पेशल है, हमारा बच्चा क्या करना चाहता है, उसको किस चीज़ में खुशी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके बच्चे को 24 घंटे स्क्रीन टाइम में खुशी मिलती है तो आप उसको ये दीजिएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी, और मैं खुद ये फॉलो करती हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वो है कि दूसरों के साथ अपने बच्चे की बराबरी करना या कंपेयर करना बहुत ही गलत है। और इसका एक अलग नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है। आपने मुझे प्रश्न तो बहुत ही सौम्य भाषा में भेजा है, लेकिन जब आपको ग्रुप में पोस्ट आते हैं, हम श्योर आप आपके बच्चे को चिल्ला के बुलाती हो और बताती होगी कि देखो ये यहाँ पे ऐसे कर रहा है और तुम क्या करते हो, तुम कुछ नहीं करते हो। तो ये जो नेगेटिव टॉक आ जाता है बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, और एक अलग तरीके का प्रेशर भी आता है, एक अलग तरीके का बर्डन आ जाता है, तो उससे बच्चे और ज़्यादा रिपेल होते हैं लर्निंग से या सीखने से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि खुद के पेरेंटिंग, मतलब आप जिस तरीके से अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं उस चीज़ को भी दूसरे पेरेंट्स के साथ खुद को भी कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आप अलग हो, आपका घर का माहौल अलग है, आपके घर के डायनामिक्स अलग है, आप एक अलग व्यक्ति हो, और उसी तरीके से आपका बच्चा एक अलग व्यक्ति है। आपके बच्चे को उसके फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना, उसके क्लासमेट्स के साथ कंपेयर करना, ये न्याय नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है एक कि आपके बच्चे को आप दूसरों से कंपेयर ना करें, फिर खुद को दूसरे पेरेंट्स के साथ कंपेयर नहीं करें, और थोड़ा सा टेक इट ईजी लीजिए। जहाँ तक कि अगर आपका बच्चा आपके साथ अच्छा वक्त बिता रहा है, आपके साथ हंस खेल के बात कर रहा है, आपके साथ वो इन्वॉल्व हो रहा है अलग अलग चीज़ों में, वो सीख रहा है, या तो इट इज़ बेटर। रैट रेस जिसको बोलते हैं, ये जो कंपटीशन आ जाती है पेरेंट्स के दिमाग में, कंपैरिजन तक ये सीमित ना नहीं रहती है, ये कंपैरिजन कंपटीशन में बदल जाता है, और इससे आपका, आपके बच्चे का और आपके पूरे फैमिली का पीस ऑफ माइंड चला जाता है। सो आई थिंक वॉट यू कैन डू इज, आप आपके बच्चे के साथ बैठो, उसको बताना कि अभी अपने पास बहुत सारा समय है, वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट टू लर्न। मान लो बच्चा बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सीखना है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी। आई थिंक अपने बच्चों को ये स्कोप देना ज़रूरी है कि वो नहीं चाहते हैं कि कुछ करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है जब हम खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं कि आप चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि आपने जाके कोई कोर्स करना चाहिए या पूरे किचन को नीचे निकाल कर उसको धोना चाहिए और क्लीन करना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं होती, मतलब कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। बच्चे अपना स्ट्रेस बोल के जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो मे भी अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस एक नॉर्मल रूटीन चाहिए, तो आई थिंक वी मस्ट रिस्पेक्ट इट। बच्चे को कि तू ये सीख, वो सीख, ऐसे भी कर, ये भी कर, डांस भी कर, कराटे भी सीख, मतलब आई थिंक डोंट प्रेशराइज। हाँ, आप उसको टाइम टू टाइम ऑप्शंस दे सकते हो कि देखो ये सीखने के साधन हैं, इतने ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, या मैं घर पे बैठ के तुम्हारे साथ ये कर सकती हूँ। उसको चूज करने का या चॉइस करने का आप हक जिसको बोलते हैं वो बच्चे के हाथ में दीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है कुछ सीखने के लिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा कुछ सीखना नहीं चाहता, वो सीखना चाहता है, लेकिन हमारे दिमाग में एक परिभाषा होती है सीखने की कि कोई कोर्स कंप्लीट करे, सर्टिफिकेट मिले, या वाहवाही हो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, तभी बच्चा सीख रहा है। ऐसे नहीं होता है कि आप
बच्चे को इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीज़ें दिन भर में सिखा सकती हो, जो बेसिक लाइफ स्किल्स जिसको मैं बोलती हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बेसिक लाइफ स्किल्स यानी जो घर चलाने के लिए जो दिनचर्या में रूटीन में काम लगते हैं, राइट फ्रॉम कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर को क्लीन रखना, डस्टिंग करना, पौधों को पानी डालना, या अपने बूढ़े दादा दादी के साथ बैठकर एक इंटरेक्शन करना, या अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर कुछ बात करना, या कोई एक आधी बुक रीड करना, या गाने सुनना, इन सब चीज़ों के थ्रू भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन अफसोस कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे सीख ही नहीं रहे हैं। बच्चे सीखेंगे, और बच्चे बहुत ज़्यादा सीखेंगे लॉकडाउन में। डिपेंड्स कि आपका क्या एटीट्यूड है, आप किस तरीके से खुद को घर पे कंडक्ट कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को अच्छे से कंडक्ट कीजिएगा। और टू बिगिन विथ, you don't decide what your child should learn. I think you should give your child the scope to learn. You should give him the opportunity to understand. आपको नहीं पता है कि ये बेसिक रूटीन भी बहुत अच्छे से जा रहा है, और आपके बच्चे के बीच एक अच्छा सा बॉन्ड है, कनेक्टिविटी है। तो बच्चा खुद बोलेगा, मम्मा मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, कैन आई लर्न, मुझे ये सिखाओगी क्या, मैं ये बेक कर सकता हूँ क्या। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू एनकरेज लर्निंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन। यू कैन नॉट प्रेशराइज, मतलब आप बच्चों को प्रेशराइज करके, उनको ऊपर थोप के आप नहीं सिखा सकते हो। उससे इनफैक्ट बच्चे आपसे दूर चले जाएंगे, और बच्चे फिर दूसरे चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, जैसे स्क्रीन टाइम हो गया या कुछ हो गया। एंड मैं कहूँगी कि मोर देन एनीथिंग, स्क्रीन टाइम से उनको आप जितना दूर रख सकते हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ करके उस पर आप फोकस कीजिएगा, और एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन रखिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जब आता है, वो बच्चों को आप अप्रिशिएट कीजिएगा। जो लोग जो भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। द बेस्ट पार्ट इज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका बच्चा आपके साथ है, वो आपसे कनेक्टेड है, वो आपके साथ एंगेज है। और किसने कहा कि लॉकडाउन में सीखना ही चाहिए, सब कुछ करना ही चाहिए? लॉकडाउन में कोई कुछ नहीं भी कर सकता है, देयर इज़ नो रूल। बट सोशल मीडिया की वजह से हम सब पे ऐसा एक भूत सवार हो गया है कि हमने कुछ तो करना ही चाहिए, हमने कुछ सीखना ही चाहिए। नॉट नेसेसरी, आई डोंट थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सब स्वस्थ रहें, मानसिक रूप में और शारीरिक रूप से। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, और अपने बच्चे के साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड कीजिएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी खुद के पर्सनालिटी को लेकर बातें आप और आपका बच्चा सीख पाएंगे। और कंपैरिजन, कंपटीशन, और दूसरों की थाली में क्या है और वो कितना स्वादिष्ट है, ऐसा सोचने से अच्छा है कि आप अपनी थाली और अपनी भूख को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू।